सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पूरे देश में नेताओं का निकलना मुश्किल हो गया है। जहां भाजपा के नेता जाते हैं वहां उनको विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार कृषि काले कानून जो है इनको वापस लेने की बात नहीं कर रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? सब समझते हैं कि क्या मजबूरी है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। सादा उदाहरण है हरियाणा का। हरियाणा में भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब बड़ी दमदारी के साथ पहुंच गए इनॉग्रेशन में। इनॉग्रेशन था एक स्कूल के खेलकूद के ग्राउंड का। वहां पर उनको अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये साइड में एक वीडियो चलाते हैं जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे वहां किसानों ने उनका घेराव किया, काले झंडे दिखाए। अब आप देखिए इस वीडियो को। ये किसान गाड़ी को किसकी घेर रहे हैं? भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब। जांगड़ा साहब स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, किसानों ने घेर लिया है उनकी गाड़ी को, और उस गाड़ी के ऊपर एक किसान चढ़ भी गया था जिसको उतारा पुलिस ने। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आवाज आपको आ नहीं रही होगी क्योंकि आवाज थोड़ा सा पॉलिसी को वायलेट कर देती है। यूट्यूब की तो शिकायतें हो जाती हैं, लेकिन इसमें नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। बीजेपी मुर्दाबाद, सांसद के खिलाफ नारेबाजी, ये हालत है। देखिए अब कैसे पुलिस को हटाना पड़ रहा है बड़ी मुश्किल से, ताकि सांसद जी की गाड़ी निकल सके। ये हालत है आज भाजपा के नेताओं की। और इस कार्यक्रम में मजेदार बात यह है कि योगेश्वर दत्त जो हैं, भाजपा के 2 उपचुनाव हारे हैं, वैसे तो खिलाड़ी रहे हैं भारत की तरफ से खेलने वाले। ऐसे बड़े बड़े नाम, बड़ा सम्मान मिलता था खिलाड़ियों को, लेकिन जैसे ही भाजपा ज्वाइन करी है तो फिर कोई सम्मान तो छोड़िए, अपमान ही अपमान सामने आ गया है। क्योंकि भाजपा का जो पूरे पाप है वो इनके ऊपर भी आ गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूं। लेकिन मजेदार बात यह है कि योगेश्वर दत्त साहब भी जाने वाले थे यहाँ, भाजपा नेता। उन्होंने जाने की हिम्मत ही नहीं करी, वो पहुंचे ही नहीं, गायब हो गए। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विरोध और नारेबाजी। महम में राज्यसभा सांसद जांगड़ा की गाड़ी घेर कर दिखाए काले झंडे। जागरण लिखता है, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र को किसानों ने दिखाए काले झंडे, रास्ता रोक किया विरोध। 200 लोगों पर केस दर्ज कर दिया हरियाणा की सरकार ने। खट्टर साहब को न जाने क्या हो गया है, उन्होंने किसानों पे और 200 केस दर्ज कर दिए हैं। ऐसे चुनाव जीतने की तैयारी है, हारने की तैयारी है, समझ में नहीं आ रहा। दुष्यंत चौटाला से लोग सवाल कर रहे हैं, भैया क्या किसानों के वोट लेके उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो? करने क्या वाले हो किसानों के लिए, ये बता दो, वरना सत्ता से बाहर हो जाओ। तो ये सारा का सारा गठबंधन जो है, बड़ा इसके अब बुरे दिन चल रहे हैं। सांसद के आने से 1 घंटा पहले ही जुट गए थे किसान, पुलिस की मौजूदगी में दिखाए काले झंडे। और ये सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा के साथ नहीं हुआ है, बल्कि ये हर एक बीजेपी के नेता के साथ हो रहा है। अभी कल का ही केस है, परसों का ही केस है। गौतम गंभीर उपचुनाव की रैली, रोड शो करने गए थे दिल्ली के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी था कि वो किस तरह से उनको जीप में से उतर के भागना पड़ रहा था कूद कर। ये हालत हो गई है आज भाजपा के नेताओं की, और ये हालत हो गई है भाजपा के सांसदों की। जहां दिख रहा है वहां विरोध हो रहा है। हरियाणा में तो पुलिस जो है बीजेपी सरकार के पास है, दिल्ली की पुलिस भी बीजेपी सरकार के पास है, यूपी की पुलिस भी बीजेपी सरकार के पास है। पर फिर भी हर जगह ये तमाशा जो चल रहा है भाजपा नेताओं के साथ, उसकी वजह है किसानों का गुस्सा, उसकी वजह है हर वर्ग की असंतुष्टि। ये थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा मामला क्या था। और उसके बाद एक बड़े मंत्री का विरोध हुआ है। बड़े मंत्री का इतना विरोध हुआ है बीजेपी सरकार के कि उसने अपने दौरे रद्द कर दिए हैं। मुझे लगता है भाजपा के नेता कुछ दिन के बाद अपने घर से बाहर निकलना भी रद्द ही कर देंगे। जागरण ने जो छापा था, महम एक जगह है हरियाणा में, वहां का मामला है। महम में एक स्कूल के खेल ग्राउंड के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता को शनिवार को किसानों ने न केवल विरोध कर दिया, बल्कि काले झंडे दिखाए और रास्ता भी रोका। यूपी पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने 200 लोगों के ऊपर कार्रवाई करी है, केस दर्ज कर दिए हैं। और आगे लिखा है, स्कूल में इंडोर कबड्डी ग्राउंड का उद्घाटन करने पहुंचना था किसको? रामचंद्र जांगड़ा को और पहलवान योगेश्वर दत्त को, जिन्होंने 1 साल में 2 बार बीजेपी से सांसद चुनाव हारने का कीर्तिमान बनाया है। पहले 2019 का लड़ा था, उसके बाद उपचुनाव भी लड़ा, दोनों हार गए थे। और बड़े कट्टर भाजपा समर्थक हैं, कट्टर मोदी भक्त हैं। राज्यसभा सांसद जांगड़ा तो सुबह पहुंच गए थे, ये दोनों मुख्य अतिथि थे, लेकिन इतना विरोध हुआ कि उसके बाद योगेश्वर दत्त पहुंच ही नहीं पाए। उनका बारे में लोग कह रहे थे कि वो महम आ गए लेकिन वहां से वापस लौट गए। ये हालत है आज। इतनी हिम्मत भी नहीं है भाजपाइयों की कि ये अब निकल भी पाए, क्योंकि आखिरी में लिखा है, उधर योगेश्वर दत्त उस समय तक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो महम में पहुंच चुके थे। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि भाजपा ने लोगों को इतना नाराज कर दिया है, भाजपा से लोगों को नफरत हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता त्राहिमाम की स्थिति में है, जनता परेशान है।
देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी बाहर आई। इसी दौरान एक युवक रामचंद्र की गाड़ी पर भी चढ़ गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत नीचे उतार दिया। काफी हंगामे के बीच पुलिस ने राज्यसभा सदस्य की गाड़ी को वहां से सुरक्षित निकाला। अब स्कूल के निदेशक प्रदीप भारद्वाज ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन किसानों ने उनकी अपील को भी अनसुना कर दिया। किसान करीब 2 घंटे तक स्कूल के गेट के बाहर धरना दिए रहे, क्योंकि भाई आप किसानों से मिल नहीं रहे हो। इतना अहंकार के नरेंद्र मोदी जी मिलने को तैयार नहीं होते। मतलब किसान क्या हमारा इतना नीचे है? मनमोहन सिंह जी महेंद्र सिंह टिकैत को साइड में बैठा के बात करते थे कि आइए बताइए क्या दिक्कत है। इंदिरा जी ने ऐसे किसान नेताओं से बात करी। इससे पहले अटल जी के जमाने में भी हुआ होगा, उन्होंने भी बात की होगी। लेकिन ये अहंकार तो आज देखने को मिल रहा है। इस अहंकार की वजह है जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बड़े भाजपा सरकार के मंत्री हैं कृषि शिक्षा मंत्री महोदय सिरसा गए थे। हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं। उसकी खबर देखिए। किसानों ने शिक्षा मंत्री को दिखाए काले झंडे, घेराव करने की भी कोशिश, पुलिस बल ने रोका। अब इतना एक जगह चलेगा साहब किसानों को तारीफ बताने के लिए, अपने भाजपाई किसानों को कि कृषि कानूनों से कितनी फायदे होंगे, कैसे आमदनी दुगनी हो जाए। किसानों ने घेराव किया और कहा कल आ मत जाना। एक कार्यक्रम था इनका, एक भवन के अंदर कार्यक्रम था, आ मत जाना माननीय मंत्री जी, मैं तुम्हें दिखाएंगे। और उसके बाद की खबर यह है, सिरसा में विरोध के चलते शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम स्थगित। किसानों ने इसको बताया अपनी छोटी जीत। ये हालत है कि एक मंत्री महोदय का नाम है कंवरपाल गुर्जर, उनका कार्यक्रम था जनता भवन में हरियाणा के। हिम्मत नहीं हुई कार्यक्रम में पहुंचने की। तो ये जो लोग सुन रहे हैं, भाजपा के बड़े मंत्री हों, कृषि मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, किसानों की आज सुन लीजिए, नहीं तो शायद कोई भी घरों से बाहर निकल नहीं पाएगा भाजपा का नेता। चुनाव प्रचार में क्या करेंगे? जब चुनाव आएंगे तो चुनाव प्रचार में आप जब निकल ही नहीं पाओगे घर से तो चुनाव हारना पड़ेगा। अभी तो आप ताकत में हो तो लोग ये हाल कर रहे हैं। जब ताकत में नहीं रहेंगे और चुनाव के मैदान में उतरे होंगे तो किसान क्या हाल करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें बीजेपी के अहंकार की वजह से बीजेपी देख रही है। मनोहर लाल खट्टर साहब का भी देखा था, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था, हेलीकॉप्टर उतर गया था तो भगा दिया था किसानों ने मुख्यमंत्री को। तो ये सारे की सारी चीजें बीजेपी के सामने हैं, उसको अच्छे से अपना भविष्य दिख रहा होगा। आज हरियाणा में चुनाव हो जाए तो बीजेपी चुनाव हार जाए। पंजाब में तो आपने देख ही लिया कैसा नगरीय निकाय में सूपड़ा साफ हुआ। क्योंकि किसान हर तरफ है, किसानों की आ ली है बीजेपी सरकार ने, जिसका भुगतान वो कर रही है। हर वर्ग असंतुष्ट, कभी सीए के नाम पर संतुष्टि फैलाते हैं, कभी कृषि कानूनों के नाम पर संतुष्टि फैलाते हैं, कभी व्यापारियों को परेशान करते हैं गलत सलत जीएसटी डालकर, कभी नोटबंदी में लोगों की जान चले जाती है। कौन से वर्ग को संतुष्ट कर लिया? सिर्फ ये बताया कि हिंदू और मुसलमान। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, अब देश एक हो रहा है वापस, और देश एक होकर बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालत है भाजपाई नेताओं की और भाजपा के मंत्रियों की और भाजपा के सांसदों की। लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं और ये क्यों हुआ? इनके अहंकार की वजह से और जनता के विरोधी कानून लाला के, जो इन्होंने कीर्तिमान बनाया है उसके लिए। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।